मुझे लगता है कि दुनिया का कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे एग्ज़ाम से एक दिन पहले कि मेरी तैयारी पूरी अच्छी तरीके से हो गई है। बिल्कुल। तो जो टॉपर होता है उसे भी नहीं पता होता है कि वो टॉपर होने वाला है। लेकिन जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए है कि आप उस एग्जामिनेशन की पूरी फ्रेमवर्क को समझें। आप किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं उसका अपना एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है। पढ़ने लिखने वाले अधिकांश छात्रों की एक ख्वाहिश होती है कि वो टॉपर बने, टॉप करे। लेकिन टॉपर बन पाना, टॉप कर पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप जिस भी लेवल पर टॉप करते हैं, वो बात चाहे क्लास टॉपर बनने की हो, स्कूल टॉपर बनने की, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने की या फिर यूनिवर्सिटी टॉपर बनने की, आपको हर जगह पर अपने प्रतिद्वंदियों को हराना पड़ता है, तभी आप टॉपर बन पाते हैं। और शायद इसलिए बहुत कम लोग टॉपर बन पाते हैं। उन्हीं कम लोगों में से एक शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा में, जो एशिया की सबसे बड़ी आवासीय विश्वविद्यालय है, उसकी प्रवेश परीक्षा में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उन्होंने पहला स्थान हासिल किया था। अनिमेश गौरव मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दिलीप जी। और जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल के माध्यम से इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, सबको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शुरुआत करना चाहेंगे आपके प्रारंभिक जीवन से। वो कैसा रहा था? टॉपर बनने से आप पहले आपका जीवन कैसा रहा था? आपका लाइफ कैसा रहा था? मैं यहाँ पे BHU में 2016 में आया था ग्रेजुएशन करने के लिए। और उससे पहले मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ, मधुबनी ज़िले से हूँ। और वहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा होने के बाद फिर मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ पे अपने स्नातक के लिए, ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे आया। पॉलिटिकल साइंस से मैं यहाँ पे इनरोलमेंट लिया। उसके बाद फिर 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स का जो हमारी ऑल इंडिया एंट्रेंस थी, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक था, पहला स्थान प्राप्त था पूरे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली UGC नेट की जो परीक्षा होती है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता की परीक्षा है, उसमें मेरा पहला स्थान रहा है। तो बिहार का रहने वाला हूँ और उसके बाद फिर अभी विगत 5 सालों से लगभग काशी में ही हूँ। चलिए, आपकी बहुत लंबी फहरिस्त है। और UGC नेट जो पहले ही प्रयास में आपने क्वालिफाई किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्योंकि अब एंट्रेंस का समय आ गया है। बस कुछ दिनों में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रारंभिक परीक्षा, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो शुरू होने वाली है। तो मैं एंट्रेंस को लेकर आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप एंट्रेंस दे रहे थे पिछले साल, तो आपकी कितनी तैयारी हुई थी? क्योंकि जो अधिकांश छात्र हैं वो तैयारियों को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, तो आपकी कितनी तैयारी हुई थी? और एक परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए? मुझे लगता है कि दुनिया का कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे एग्ज़ाम से एक दिन पहले कि मेरी तैयारी पूरी अच्छी तरीके से हो गई है। बिल्कुल। तो जो टॉपर होता है उसे भी नहीं पता होता है कि वो टॉपर होने वाला है। लेकिन जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उस एग्जामिनेशन की पूरी फ्रेमवर्क को समझें। आप किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं उसका अपना एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है, उसकी अपनी। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि उस एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है। और मुझे लगता है BHU के जो भी स्टूडेंट्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं और वो एंट्रेंस के लिए फॉर्म भरे हैं, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली किसी भी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप जा रहे हैं BHU के किसी भी पेपर के, उसके प्रीवियस 5 और 10 साल के कम से कम पेपर्स को जरूर सॉल्व करें। उससे एक मोटी आइडिया आपको हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और उसके बाद जो आपने स्टडी किया है, चाहे वो ग्रेजुएशन में अपने 3 साल के दौरान स्टडी किया है, या फिर आप अगर मास्टर से PhD में UGC नेट की एग्जाम दे रहे हैं, तो आपकी जो वो स्टडी की पीरियड होती है, उसके बीच में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, मुझे लगता है ये वो सही समय होता है एग्जाम से 10 और 15 दिन के पहले, जब आप उसको रिवाइज करें। ये 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, स्ट्रेटजी हमेशा काम करती है अगर आप शुरू से ही तैयारी करते हैं तो। कैंपस के लाइफ के बारे में थोड़ा आप जानना चाहेंगे, क्योंकि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का ये विशालकाय कैंपस है। कैंपस लाइफ के बारे में आप क्या कहेंगे? और यहाँ पर आने के बाद जो साइड की प्रिपरेशन होती है, वो कैसा रह पाएगा? क्या जो छात्र आते हैं वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे?
एकेडमिक लाइफ के बारे में बताइए। बहुत बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन पूछा है आपने। BHU एशिया की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। ऐसे में इसके पास अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो हॉस्टल लाइफ्स है, वो अपने आप में सबसे ज़्यादा देखने में भी खूबसूरत और ज़िंदगी जीने के लिए भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आप जब आते हैं, यहाँ पे जब पढ़ाई करने के लिए आते हैं, इसके साथ जो आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, क्योंकि एक ऐसा कैंपस है जहाँ पे आपको IIT, मेडिकल, संस्कृत और न जाने ऐसे सब्जेक्ट्स की, फाइन आर्ट्स की अगर आप बात कर लें, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट और कोर्सेज के स्टूडेंट आपको यहाँ मिलते हैं। तो आपको एक डाइवर्सिटी मिलती है और जो आपके करियर के प्रोग्रेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। तो कैंपस लाइफ डेफिनेटली कोई भी जो BHU में एक दिन भी गुजारा है वो जानता है कि कितना यहाँ पे कितनी अच्छी हरियाली है, कितनी अच्छी है कैंपस, कितनी खूबसूरत कैंपस है जिसे मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था। एक बहुत विशाल कैंपस है जहाँ पे आपको सारे कोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड्स भी यहाँ पे हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। शाम में बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं और इसके साथ काशी की जो परंपरा है और बाबा विश्वनाथ हैं, उनका मंदिर भी इसी कैंपस के अंदर भी है। वो भी एक अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है और देखने वाली चीज़ है। तो एक तरीके से पूरी कैंपस लाइफ आप एंजॉय कर सकते हैं और एकेडमिक लाइफ के साथ आपको वो लाइफ में एक तरीके का बहुत डाइवर्सिटी यहाँ पे मिलने को। को करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय काफ़ी जाना जाता है। विशेष रूप से आपको यहाँ की वो कौन से कल्चरल प्रोग्राम्स है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो आपको पसंद आए, आप छात्रों के साथ साझा करना चाहें? मुझे लगता है कि यहाँ की सबसे अगर खूबसूरत किसी भी विद्यार्थी से आप अगर पूछें तो यहाँ का जो एनुअल फेस्टिवल है, स्पंदन है, वो अपने आप में इतना रौनकपूर्ण होता है, इतना उसके अंदर ऐसे आपको विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे ही विद्यार्थी कलाकार आपको देखने को मिलते हैं कि बहुत आपको आश्चर्य हो जाएगा कि आप किसी टीवी प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइव देखने में ऐसा अनुभव होता है। तो निश्चित स्पंदन और उसके साथ ही एनुअल फेस्टिवल जो हमारा हर फैकल्टी का होता है अपने अपने नाम से, वो सबसे अच्छा अपने आप में अद्भुत और रोमांचक होता है। आखिरी में आपसे मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, क्योंकि एग्जामिनेशन ही नज़दीक है, बस 2-4 दिनों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो होना है। आखिरी टिप्स जो आप हमारे दर्शकों को, छात्रों को जो यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें देना चाहें तो क्या कहेंगे? मुझे लगता है वैसे तो हर एक स्टूडेंट की अपनी स्ट्रैटेजी होती है और अपने हिसाब से वो प्लानिंग करता है। मैं अपने स्ट्रैटेजी में आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ, अगर आप BHU आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बना के रखने होंगे। जो आपने नोट्स तैयार किए हैं उसको रिवाइज कीजिए और जो मास्टर्स की एंट्रेंस दे रहे हैं वो काइंडली BHU का जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसको एक बार आप ज़रूर देख लें, क्योंकि जो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो उसी के आधार पर आता है। और जो ग्रेजुएशन की एंट्रेंस दे रहे हैं, जो अच्छा, सेफ स्कोर कितना रहेगा? सेफ स्कोर अगर हम पूछें आपसे तो क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जब मैं एंट्रेंस दिया था तो जो हमारा कट ऑफ स्कोर था वो अचानक 35 नंबर हाई हो गया था पिछले साल से। तो मैं ये गेस वर्क करके मुझे नहीं लगता मैं अपने जो दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं उनको कन्फ्यूजन में डालूंगा, इसलिए देयर इज़ नो सच सेफ स्कोर। आपकी जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं अगर सेफ स्कोर की बात करूँ तो कोई स्टूडेंट अगर ज़्यादा क्वेश्चंस को जानता है और मैं कहूँ कि सिर्फ 75 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला है। आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं उसको ईमानदारी से आपको सॉल्व करने चाहिए। कट ऑफ हाई एंड लो हर बार होता रहता है, उस पर आपको फोकस नहीं करना है। आपको सिर्फ फोकस करना है कि आप किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को लास्ट टाइम में अपने नर्व्स को कंट्रोल करके रिविजन करके अच्छे से दे सकें। इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, अपने समय निकाला। तो ये थे अनिमेष गौरव मिश्रा, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पहले प्रयास में ही इन्होंने पहला रैंक हासिल किया था। इन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताया, कैसे आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बारे में, उस बारे में बात की और भी कई मुद्दों पर इन्होंने आपसे अपनी बातों को रखा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करें और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।